जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार जेकेएम स्टडी पॉइंट पर। आशा और उम्मीद करूंगा कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी आरपीएफ नई भर्ती 2024 की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। यदि आप आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, एएलपी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप एसएससी जीडी 2025 की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी के लिए आपके गणित का क्या आ चुकी है, आपके टॉपिक वाइज गणित की क्लास आ चुकी है, जिसमें आज आपका टॉपिक होने वाला है वर्गमूल और घनमूल। इसकी एक क्लास पहले हो चुकी है, ये आपकी दूसरी क्लास है। यदि आपने पहले वाली क्लास नहीं देखी है तो वो भी जाकर देख लेना है। उसमें कुछ बेसिक चीज़ें मैंने बताई हैं, जो कुछ चीज़ें बाकी रह गई थी वो चीज़ें क्या बताऊंगा मैं आज बताऊंगा। तो क्या करना है, क्लास को शेयर कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है और एक प्यारा सा कमेंट भी करना है। तो ज़्यादा टाइम पास ना करते हुए चलेंगे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर कि हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष अभी तक जारी है, संघर्ष अभी तक जारी है। तो आज आपके लिए आ चुका है कि वर्गमूल। सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्गमूल, सर जी वर्गमूल क्या होता है या फिर वर्ग क्या होता है। वर्ग देखेंगे कि किसी भी संख्या को खुद से ही खुद से गुणा क्या होता है, आपके खुद से गुणा किया जाता है तो वो क्या हो जाता है, उसका वर्ग हो जाता है। यानी कि आपके 2 × 2 बराबर कितना आ गया आपके, सर जी 4 आ गया। यानी कि 2 की पावर 2 बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। तो ये आपके 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 होगा। और 4 का वर्गमूल, यानी फिर आपके 4 का वर्गमूल कितना होगा, 4 का 2 होगा। ये आपके वर्ग और वर्गमूल में संबंध होता है। ये सर जी ये बातें तो समझ में आ गई। और मैं बता दूं कि वो उस क्लास में मैंने बताया था कि जिस संख्या के लास्ट में आपके कितना होता है सर जी, 2 होता है, 3 होता है, 7 होता है और 8 होता है, वो किसी का भी क्या नहीं होता है, वर्ग नहीं होता है। ये बातें भी आपको याद रखनी थी। तो आज हम क्या देखने वाले हैं कि आप आज वर्गमूल निकालने के लिए क्या देखने वाले, विधियां देखने वाले हैं। क्या देखने, वर्गमूल निकालने की विधियां देखने वाले हैं। सबसे पहले कौन सी हो जाएगी आपकी, सबसे पहले विधि होती है साथियों गुणनखंड विधि। कौन सी सर जी, गुणनखंड विधि। ठीक है, गुणनखंड विधि में क्या होता है सर जी, इसमें ये होता है कि किसी भी क्या होता है संख्या के गुणनखंड करने, यानी उसमें भाग देना, फिर उसके खंड यानी टुकड़े करना। ठीक है सर जी, जैसे कि आपके दे रखा है 15,000, कितना दे रखा है 15,625 दे रखा है, जिसके क्या करने, गुणनखंड करने। सबको गुणनखंड करना तो आता है ना, कैसे करते हैं गुणनखंड। आपके क्या करेंगे, 5 का भाग देंगे, इसमें 5 का भाग देंगे, फिर आपके फिर कितनी बार जाएगा, फिर 5 का भाग देंगे, फिर 5 का देंगे, फिर 5 का देंगे। ऐसे करते करते आपके 5 का कितनी बार भाग चला जाएगा आपके सर जी, 8 बार। कितनी, 5 × 5 × 5 इंटू फिर 5 × 5 × 5, यानी 6 बार इसमें किसका भाग जाएगा, 5 का भाग चला जाएगा। ये आपके क्या हो जाएगा, इसमें क्या करेंगे, 2 का जोड़ा बनाएंगे, 2 ये 5 ले लिए, 2 5 ये ले लिए, फिर 2 5 ये ले लिए। तो ये क्या हो गया आपके, ये आपके हो गया सर जी गुणनखंड। क्या होता है, ये किसका वर्ग हो जाएगा, 5 × 5 × 5, 5 बराबर कितना होता है सर जी, 125। यानी कि आपके 15,625 जो है आपके 125 का वर्ग होगा, या फिर आपके क्या होगा, 15,625 का वर्गमूल कितना होगा, 125 होगा। ये बात आपको क्या करनी है, याद रखनी है। और इसके अलावा एक विधि और बता दूं मैं आपको, अनुमान विधि। सर जी अनुमान विधि में क्या होता है, अनुमान विधि में क्या होता है कि अनुमान लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, अनुमान लगाया जाता है। जैसे कि मैंने बताया अभी कि ये आपके ये संख्या है, ये संख्या है जिसके लास्ट में होती है वो किसी का भी पूर्ण वर्ग नहीं होता है। ठीक है, तो आपके सर जी और कौन कौन सी संख्या हो जाएगी जो लास्ट में होगी, तो आपके क्या होगा, पूर्ण वर्ग होगा, इनको छोड़कर। जैसे कि आपके क्या हो गया, इसके बाद में आपके 4 हो गया, 6 हो गया, फिर आपके 9 हो गया, 0 हो गया। ये सभी संख्याएं जहाँ होती है, 1 हो गया, वो आपके क्या हो सकता है, यानी हो सकता है, क्या हो सकता है कि वो आपके पूर्ण वर्ग हो सकता है। यहाँ पर ये संख्या होगी तो 100% होगा कि यहाँ पर जिस संख्या के लास्ट में 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 आ रहा है। जैसे कि मैंने यहाँ पर संख्या लिखी 7 8 6 3 2, यानी कि ये संख्या मैंने लिखी। यहाँ पर लास्ट में कितना आ रहा है सर जी, 2 आ रहा है, तो आपके क्या होगा, ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। और मैंने कुछ संख्याएं और बताई थी कि जिसके लास्ट में आपके क्या आ रहा हो, 2 विषम संख्याएं आ रही हो, क्या आ रही हो, 2 विषम संख्या आ रही हो। कितनी सर जी, 2 विषम संख्याएं। जैसे कि यहाँ पर मैंने संख्या लिखी 7 6 9 और 3। यहाँ पर कितनी विषम संख्या लास्ट में आ रही सर जी, 2 विषम संख्याएं लगातार लास्ट में आ रही है, तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। यानी कि
जैसे कि आपके कहीं पर भी आ गया 3 और 9 है, तो आपके यहाँ पर लास्ट में 2 विषम संख्याएं आ गई है, तो ये भी क्या होगा, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ये बातें सभी आपको याद रखने वाली हो जाएगी। इसीलिए क्या कर रहे हैं, बेसिक से क्लास लगा रहे हैं, तो आप सभी को क्या आ जाएगा, बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलेंगे आगे, आगे देखेंगे अब घनमूल। क्या देखेंगे, घनमूल देखेंगे। सर जी घनमूल क्या होता है? घनमूल वो होता है जिसमें किसी भी संख्या का खुद से कितनी बार गुणा, सर जी 3 बार, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2। ये क्या हो जाएगा सर जी, 2 की घात 3 बराबर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ये आपके क्या हो जाएगा, 8 का घनमूल। 8 का घनमूल 2 हो जाएगा, और आपके 2 का घन कितना हो जाएगा, आपके 8 हो जाएगा। यानी 2 का घन, घन यानी क्या होता है सर जी, कि उसका क्यूब। क्यूब कितना हो जाएगा सर जी, 8 हो जाएगा। और 8 का घनमूल, 8 का घनमूल कितना हो जाएगा, आपके आपके आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये आपको बातें याद रखनी है। और इसके अलावा देख लेते हैं कि यहाँ पर यदि किसी संख्या को खुद से कितनी बार गुणा किया जा रहा है, 3 बार गुणा किया जा रहा है, तो आपकी क्या हो जाएगी, वो घन संख्या कहलाएगी। जैसे कि आपके और उदाहरण बता दूं, 12 का क्यूब कितना होता है सर जी, 12 का क्यूब होता है आपके 1728 होता है। ये बात भी आपको याद रखनी है। इनको पता लगाने के लिए क्या होता है कि इनका बीजांक कैसा होता है सर जी, बीजांक, बीजांक आपको याद रखना है। ये मैंने पहले भी बताया था पिछली कक्षा में। बीजांक कितना होता है आपके सर जी, 1 होता है, 8 होता है, वो कितना होता है, 9 होता है। ये आपके इन संख्याओं का क्या होता है, बीजांक होता है। और जिस संख्या के लास्ट में 3 जीरो आते हैं, कितने 3 जीरो आते हैं, वो भी आपके घन संख्या हो सकती है। 2 जीरो आते हैं या फिर 1 जीरो आता है, वो घन संख्या नहीं होगी। 3 जीरो आते हैं, यदि आपके 1000 आ गया, 1000 किसका गुण होगा, आपके 10 का आपके क्या हो जाएगा, आपके घन हो जाएगा। और आपके 10,000 का 1000 का घनमूल कौन सा आ जाएगा, आपके 10 हो जाएगा। ये बातें भी आपको याद रखनी थी, ठीक है। तो इनका बीजांक, बीजांक क्या होता है कि संख्याओं को जोड़ने पर, जैसे कि यहाँ पर लिख रखा है 7 9 6, या फिर आपके लिख दे 1728। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 12 का क्यूब है, तो इन संख्याओं को अलग अलग जोड़ना है। 1 प्लस 7 प्लस 2 प्लस कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इनको जोड़ेंगे, 1 और 7 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 और 8 कितना हो जाएगा, 16 और 1 कितना हो जाएगा, 16 और 2 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 आ गया सर जी। लेकिन यहाँ पर तो आपके कितना दे रखा है, 1 और 8 और 9 दे आना चाहिए। यानी कि इनको तब तक जोड़ते रहेंगे जब तक इसमें इकाई अंक में, इकाई अंक यानी कि एक संख्या में उत्तर नहीं आ जाए, तो इन दोनों को वापस जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो यानी बीजांक आपके कितना होना चाहिए, 1 8 और 9 में होगा, तो वो क्या हो जाएगा, आपके घन होगा या फिर घनमूल हो जाएगा। उस संख्या का निकलेगा घनमूल निकलेगा, या फिर उसका वो किसी न किसी संख्या का घन होगा, ठीक है। और आगे देख लेते हैं, इसको निकालने के लिए एक और वो सेम टू सेम विधि है, आपके गुणनखंड विधि हो जाएगी। गुणनखंड विधि होती है जिसमें क्या किया जाता है, किसी भी संख्या का क्या किया जाता है, टुकड़े किए जाते हैं। जैसे कि आपके उदाहरण ले 3375, किसके 3375 का उदाहरण लिया, तो इसमें क्या करेंगे, भाग देना शुरू करेंगे, ठीक है सर जी। 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का देंगे सर जी। 1 बार गया, 1 बार गया, फिर 2 बार गया और 5 बार गया, ठीक है। फिर 3 का भाग दिया सर जी, फिर कितनी बार चला जाएगा, आपके 3 बार गया, फिर कितनी बार गया, 7 बार गया, फिर 5 बार गया। फिर 3 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा सर जी, 125 आ जाएगा। फिर कितना देंगे सर जी, 5 का भाग देंगे, 25 आ जाएगा। फिर क्या देंगे, 5 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और फिर वापस से 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी ये क्या हो गए, इसके गुणनखंड हो गए। गुणनखंड कितने हो गए, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू कितना हो जाएगा, 5 इंटू 5 इंटू 5 होता है। तो यहाँ पर इनके क्या करेंगे, 3 3 के जोड़े बनेंगे। किसके, घन और घनमूल में क्या होते हैं कि 3 3 के जोड़े बनते हैं। तो यहाँ पर 3 का एक जोड़ा बन गया, यानी 3 हो गया, इंटू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इन दोनों को क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 3 इंटू 5, आपके 3 इंटू 5 यानी कितना हो गया, 15। यानी कि आपके 3375 किसका घन हो जाएगा, 15 का हो जाएगा। और आपके 3375 कितना, किसका घनमूल हो जाएगा, 15 का घनमूल हो जाएगा। यहाँ पर बहुत ही आसानी से आपके उत्तर निकल के आएंगे। ये सभी विधि आपको याद है, तभी आपके क्या होगा, बहुत ही जल्दी और आसानी से क्वेश्चन निकल के उत्तर निकल के आ जाएंगे। और इसमें क्या होता है, दूसरी विधि कौन सी होती है, आपके अनुमान विधि होती है। कौन सी विधि होती है, आपके अनुमान विधि होती है। इसी को थोड़ा साफ करके, इसी पेज को थोड़ा साफ करके मैं आपको अनुमान विधि भी बता देता हूँ कि किस प्रकार अनुमान लगा के आपके क्या किया जाता है कि घन और घनमूल निकाले जाते हैं। यहाँ पर मैं बता दूँ, अभी तक आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, हमारी टेक्निकल टीम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देगी। और यदि कोई व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़ सकता तो वो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना है। यहाँ पर हमें क्या देखना है कि आपके अनुमान विधि,
इसमें क्या किया जाता है कि आपके इस विधि में सबसे पहले इकाई के अंक को देखते हैं। किसको? इकाई के अंक को देखते हैं। ठीक है सर जी। फिर आपके क्या करते हैं कि वो किस प्रकार की संख्या का इकाई घन का इकाई का अंक है, यानी कि आपके 1 का घन कितना हो जाएगा, 2 का घन कितना हो जाएगा, इस प्रकार का क्या देखते हैं, इकाई का अंक देखते हैं। फिर आपके घनमूल में क्या देखते हैं, दहाई व सैकड़ा के अंकों को छोड़कर क्या करते हैं, इकाई को तो नहीं, दहाई और सैकड़ा के अंकों को छोड़कर क्या करते हैं, अगले ठीक पहले अंक वाले अगले अंक को क्या करते हैं, अगले अंक से छोटी संख्या को घन संख्या देखते हैं, वो किसकी घन संख्या हो जाएगी। ये यहाँ पर आपके ये देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या देखते हैं, 1 का क्यूब कितना आता है, 1 आता है। फिर 2 का क्यूब कितना आता है, 8 आता है। फिर 3 का क्यूब कितना आता है, 27 आता है। फिर आपके 4 का क्यूब कितना आता है, 64 आता है। कितना आता है, 64 आता है। फिर आपके देखेंगे और आपके देखें तो 5 का क्यूब कितना आता है सर जी, 125 आता है। 6 का क्यूब कितना होता है सर जी, आपके 216 होता है। फिर आपके 7 का क्यूब कितना होता है सर जी, 343 होता है। 8 का क्यूब कितना होता है सर जी, 8 का होता है आपके 512 होता है। आपके 9 का क्यूब कितना होता है, आपकी 729 होता है। और 10 का क्यूब कितना होता है, आपके 1000 होता है। तो इस प्रकार आपके क्या कर सकते हैं कि घनमूल्य निकाल सकते हैं। और यहाँ पर बहुत सारी कुछ छोटी मोटी इंपॉर्टेंट बातें होंगी, तो वो क्या हो जाएगी, बहुत ही आसानी से आपको पता चल जाएगी। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, चलेंगे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते करते और भी अलग अलग ट्रिक देख लेंगे कि यदि कोई क्वेश्चन किस प्रकार का आ रहा है, उसमें किस प्रकार की ट्रिक लग रही है। तो उस क्वेश्चन को देखकर मैं आपको क्या बता दूंगा, ट्रिक वाइज आपके क्या बता दूंगा, उत्तर बता दूंगा। और वो ट्रिक भी बता दूंगा जो आपके क्वेश्चन में लग रही है। तो इसमें यह दे रखा है कि √2, यहाँ पर बड़ा अंडर लगा हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन में सही छपा नहीं है, बाकी बड़ा ऐसे अंडर लगे हुए हैं। कैसे कि यहाँ पर सबसे अंदर ये वाला अंडर, फिर उसके ऊपर और अंडर, फिर और उसके ऊपर अंडर, यानी इस प्रकार के क्या लगे हुए, अंडर लगे हुए हैं। तो इनको कैसे सोल्व करें सर जी, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। और ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सोल्व होंगे। इसका उत्तर 1.42 आएगा, 4 आएगा, 2 आएगा, या फिर आपके आ जाएगा 2.1414 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले क्या देखेंगे, इस प्रश्न को करने के लिए 2-3 विधियाँ बताऊंगा। कितनी, 2 से 3 विधियाँ बताऊंगा, बहुत ही अच्छी विधियाँ हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे कि इसके गुणनखंड करेंगे। जो भी अंदर संख्या दे रखी है उसकी क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, इस संख्या के, यानी संख्या क्या दे रखी है, 2 के गुणनखंड करेंगे। तो 2 में किसका भाग देंगे सर जी, 2 का भाग देंगे, एक बार चला जाएगा, और 1 का भाग वापस से एक बार चला जाएगा। यानी इसके गुणनखंड कौन से हो जाएंगे, 2 इंटू क्या हो जाएगा, 1। ये आपके इसके गुणनखंड हो गए हैं। और यहाँ पर क्या करते हैं, ऐसी संख्या जहाँ दे रखी हो, अंडर बहुत सारे अंडर लगे हो और सब सेम संख्या दे रखी हो, तो वहाँ पर ही गुणनखंड करके करेंगे। तो वहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर निशान कौन सा है, यदि प्लस वाला निशान है तो बड़ी संख्या को लेंगे, और माइनस का निशान है तो छोटी संख्या को लेंगे। यानी यहाँ पर प्लस का निशान है तो बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, आपकी 2 हो जाएगी। यानी कि उत्तर यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, 2 इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देंगे, सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर जी ये वाली विधि समझ में नहीं आई, दूसरी विधि बताओ। तो दूसरी विधि में क्या करेंगे कि इसमें क्या करेंगे कि उतनी ही संख्या जोड़ेंगे। क्या करेंगे, उतनी संख्या जोड़ेंगे जितने में क्या हो जाए, वो पूर्ण वर्ग बने। क्या बने, पूर्ण वर्ग बन जाए। तो यहाँ पर देखेंगे कि 2 में कितना जोड़े तो वो क्या बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा। तो 2 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा सर जी, 4 आ जाएगा। और 4, 2 का वर्ग कितना होता है, बराबर 4 होता है। तो यहाँ पर जो संख्या जोड़ेंगे वो आपका उत्तर होगा। यहाँ पर यदि अंडर में 3 दे रखा होता तो उसमें कितना जोड़ते सर जी, आपके अंडर 3 होता है तो उसमें कितना जोड़ते सर जी, आपके 4, कितना जोड़ते, 7 नहीं 6 जोड़ते। कितने जोड़ते, तो यहाँ पर उत्तर कितना आता, आपके 6 आता। फिर आपके क्या दे रखा होता, यदि माइनस प्लस ऐसा कुछ दे रखा होता तो उसमें भी अलग अलग क्वेश्चन आंसर आने की संभावना थी। ठीक है, फिर क्या करेंगे, एक और विधि बताता हूँ। तीसरी विधि में क्या होता है, सूत्र लगता है। ठीक है, सूत्र क्या होता है, 4x प्लस कितना होता है 1, ये अंडर में है, फिर बाहर 1 बटा कितना आ जाएगा, आपके 2 आ जाएगा। यहाँ पर x क्या आ जाएगी, आपके संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो संख्या कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है। तो 4 इंटू 2, अंडर में 4 इंटू 2 प्लस 1 बटा कितना हो जाएगा, आपके 2 हो जाएगा। तो इस पूरे को सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करने पर कितना आ जाएगा, आपके 4 इंटू 2 कितना होता है, 8, और 1 कितना होता है, 9 होता है। अंडर 9 प्लस 1 बटा कितना बटा 2 होता है, ये कितना आ जाएगा सर जी, आपके 4 बटा 2। 4 बटा 2 बराबर कितना होता है, 2 होता है। तो यहाँ से उत्तर भी आ सकता है। तो आप 3-4 विधियों से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। मैंने सारी बता दी है। यदि समझ में आ गई है तो यस सर कमेंट में करना है, यदि नहीं समझ में आई है तो वापस से पूछ लेना है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर कि यहाँ पर दे रखा है वैसा का वैसा क्वेश्चन दे रखा है, लेकिन यहाँ पर अंडर रूट लगा रखा है। ये सेम टू सेम ऐसे के अंडर रूट लगे हुए हैं, ऊपर से ऊपर, फिर उसके ऊपर अंडर रूट, फिर उसके ऊपर पूरा अंडर रूट। ऐसी संख्या जहाँ दे रखी हो और सब जगह सेम संख्या दे रखी हो, क्या दे रखी हो, सब जगह सेम दे रखी हो, तो यहाँ पर उत्तर बताना है। 40 आएगा, 20 आएगा, 12 आएगा या फिर आपके 16 आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे। यहाँ पर मैंने पहले बताया था, सबसे पहली संख्या में क्या बताया था सर जी कि गुणनखंड करने, तो यहाँ पर गुणनखंड करेंगे किसके, 420 के गुणनखंड करेंगे। तो इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पर डायरेक्टली निकाल रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ मैं, डायरेक्टली निकाल रहा हूँ कि 420 के गुणनखंड किस प्रकार से आ जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएंगे इसके 20 और 21, बड़ी संख्याओं में निकालने हैं 20 और 21, 20 और 21 को गुणा करेंगे तो आपके 420 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर मैंने पहले ही बताया है कि यहाँ पर दो गुणनखंड निकालने हैं, जिसमें देखना है बड़ी और छोटी, यानी बड़ी संख्या कब आएगी प्लस का निशान होगा तब, छोटी संख्या कब आएगी माइनस का निशान होगा तब। यहाँ पर कौन सा निशान है, माइनस का निशान है, तो यहाँ पर उत्तर कौन सा हो जाएगा, 20 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी को लॉक कर देंगे। या फिर एक और विधि से करें, यहाँ पर अंडर रूट लगा देते हैं, 4x + 1 1 + 1 बटा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये आपके क्या हो गया, ये एक और सूत्र है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, संख्या को लिखेंगे 4 × कितना हो जाएगा 420, ठीक है, प्लस कितना आ जाएगा 1, ये अंडर रूट में है। फिर क्या हो जाएगा, प्लस में कितना दे रखा है 1 अलग दे रखा है, फिर बटा 2 दे रखा है। 420 को 4 से गुणा करेंगे 1680 आ जाएगा। कितना सर जी, 1680 आ जाएगा। 80 में कितना जोड़ेंगे, 1680 में कितना जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे, अंडर रूट 1681 कितना आ जाएगा सर जी, अंडर रूट 1681 आ जाएगा, प्लस 1 बटा कितना आ जाएगा आपके 2 आ जाएगा। आपके अंडर रूट 1681 किसका वर्ग होता है, ये आपके होता है सर जी 39 का। किसका वर्ग होता है सर जी, 39 का वर्ग होता है। भले ही आपको क्या कर देना है, करके निकाल के देख लेना है। तो यहाँ पर कितना आएगा सर जी 40, यानी 39 + 1/2, 39 + 1/2 यानी कितना आ जाएगा 40/2 आ जाएगा, यानी कि 20 आ जाएगा करेक्ट आंसर। ये सभी का करेक्ट आंसर कौन सा आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी को लॉक कर देंगे। बहुत ही आसानी से उत्तर निकल के आने वाले हैं, तो बिल्कुल भी बिना घबराए जल्दी जल्दी क्या कर देना, क्वेश्चन को लॉक करके आगे बढ़ जाना है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर दे रखा है, कुछ भी नहीं दे रखा है, प्लस माइनस, यहाँ पर बड़ा अंडर रूट लगा हुआ है सबके ऊपर, ठीक है, सबके ऊपर अंडर रूट है। और ये क्या हो जाएगा सर जी, आपके गुणा वाला आ गया है। तो जहां पर भी आपके क्या दे रखा हो कि जहां पर भी आपके बीच में कोई सा निशान नहीं दे रखा हो, यानी कि यहाँ पर बीच में कोई निशान नहीं है, इसका मतलब क्या है, गुणे का निशान है। और जहां पर भी गुणे का निशान दे रखा हो और अंडर रूट में सेम संख्या दे रखी हो, तो उत्तर क्या आएगा, जो संख्या दे रखी होती है वो का वो उत्तर होता है। जैसे कि यहाँ पर दे रखा हो अंडर रूट 100 भी दे रखा हो, फिर अंडर रूट 100 दे रखा हो, बड़े से ऊपर अंडर रूट लगा हो ऐसे, ठीक है, फिर अंडर रूट 100 दे रखा हो, बराबर क्वेश्चन मार्क लगा के पूछ रखा हो, तो ये यहाँ पर कितनी आ जाएगी, आपके 100 आंसर आ जाएगा। यहाँ पर इसी प्रकार यहाँ पर कौन सा आ जाएगा सर जी, 12 आंसर आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर 12 तो नहीं दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी को लॉक कर देंगे। ये ट्रिक से क्वेश्चन है, ये सभी मैं ट्रिक से बता रहा हूँ। यदि आप इसको सोल्व करने बैठोगे तो बहुत ही लंबा हो जाएगा। डायरेक्टली क्या करना है, ट्रिक से करना है। और 30 सेकंड में नहीं लगने चाहिए, 3 सेकंड में आंसर आना चाहिए। देखते ही आंसर लॉक करके क्या करना है, आगे बढ़ जाना है। और अभी तक आप व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। किस नंबर पर, 7976775547। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, हमारी टेक्निकल टीम आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ देगी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर कि अंडर रूट 2 बराबर क्या दे रखा है, क्वेश्चन मार्क दे रखा है। यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में देखें, यदि पिछले क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पर क्या दे रखा है, डॉट दे रखा है। इसका मतलब ये कहीं पर भी खत्म नहीं हो रहा है, आगे चलता ही जा रहा है। इसलिए यहाँ पर कितना आ गया, उत्तर 12 आया है। पर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 3 संख्याओं के बाद क्या हो रहा है, ये खत्म हो रहा है। क्या हो रहा है, 3 संख्याओं के बाद खत्म हो रहा है, तो यहाँ पर अलग ट्रिक लगेगी, ठीक है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो अंडर रूट 2, ठीक है, फिर उसके अंडर रूट में कितना है, अंडर रूट 2 है, फिर उसके अंडर रूट में कितना है, अंडर रूट 2 है। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले अंदर वाले पे देखेंगे, या फिर यहाँ पर अंडर रूट हटाएंगे। यहाँ पर इस अंडर रूट हटाएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर कितने अंडर रूट लगे हुए हैं, इस पर कितना लगा हुआ है सर जी, 1 अंडर रूट लगा हुआ है। यानी कि 2 की घात क्या हो जाएगी, 1/2। यानी किसी के भी ऊपर अंडर रूट लगा हो तो उसकी घात को क्या किसके रूप में लिख सकते हैं अपन, 1/2 के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर दूसरे वाले के देखेंगे, इंटू कितना आ जाएगा, 1 अंडर रूट, तो ये 1 अंडर रूट ये, यानी कि 2 की घात 1/2 × 1/2, ठीक है। फिर इंटू लगा देंगे, फिर आपके क्या लिखेंगे 2,
फिर आपके 1/2 इंटू 1/2 इंटू कितना हो जाएगा 1/2, यानी कि इस प्रकार से क्या लग जाएगी, घाते लग जाएगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सर जी, 2 की पावर 1/2, यानी कितना आ जाएगा, यहाँ पर आधार समान है, सभी के आधार समान है, तो क्या हो जाएगा, घाते जुड़ जाएगी, यानी कितना आ जाएगा 2 की पावर 1/2 प्लस कितना आ जाएगा 1/2 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा 1/4 प्लस कितना हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, यहाँ पर लघुत्तम लेंगे 8 को, फिर इसको सोल्व करेंगे तो कितनी आ जाएंगी घातें आपके 2 की घात 7/8 आ जाएगा आंसर। सभी का करेक्ट आंसर कौन सा आ रहा है सर जी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो रहा है, ए को लॉक कर देंगे। ऑप्शन ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन अपने को उत्तर सही पे ध्यान देना है, उत्तर पे ध्यान देना है कि सर जी हमारा उत्तर कहीं कहाँ पर आ रहा है, कैसे आ रहा है। यहाँ पर क्या करना है, इस अंडर रूट को खोल कर यहाँ पर अंडर रूट को घात के रूप में लिखते हैं। अंडर रूट को यदि किसी के ऊपर अंडर रूट लगा हो, यानी कि 2 का अंडर रूट है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये 2 की पावर क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो इस प्रकार लिख सकते हैं, भले ही 3 के ऊपर अंडर रूट हो, भले ही 100 के ऊपर क्या लगा रखा हो अंडर रूट हो, तो इसको क्या लिख सकते हैं 100 की घात 1/2 के रूप में लिख सकते हैं। ये आपको याद रखना है, और जितने आपके अंडर रूट होंगे उतने आपके क्या होगा, घात 2 1/2 से गुणा होती जाएगी। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर कि 56/42 बराबर कितना दे रखा है, अंडर रूट 64/x दे रखा है। क्या दे रखा है, 56/42 बराबर कितना दे रखा है, अंडर रूट, ये अंडर रूट पूरे के ऊपर लगा है 64/x। ऐसे यहाँ पर क्या दे रखा है 56 बटा कितना दे रखा है 42 बराबर कितना दे रखा है 64 बटा कितना दे x दे रखा है, ये पूरा अंडर रूट में है, ठीक है। तो इसको सोल्व करना है, तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे कि इस अंडर रूट को क्या कर देंगे, हटा देंगे, ठीक है सर जी। तो अंडर रूट को हटाएंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अंडर रूट एक्स तो इधर का इधर लिखेंगे, फिर क्या करेंगे 64 के ऊपर अंडर रूट हटेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सर जी 8 आ जाएगा, ठीक है। बटा कितना आ जाएगा 56 इंटू कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा। यहाँ पर क्या किया सर जी, आपने इस 42 को इधर भेज दिया, फिर 56 को इधर भेज दिया, और इस अंडर रूट एक्स को इधर भेज दिया, ठीक है। तो अंडर रूट एक्स इधर का इधर रह गया, फिर आपके 8 क्यों लिखा है सर जी, यानी कि क्या होता है कि 8 का स्क्वायर बराबर कितना होता है 64 होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अंडर रूट 64 बराबर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ये बात आपको याद रखनी है। फिर इस सभी को सोल्व करेंगे, तो 8 का भाग 56 में देंगे, 7 बार चला जाएगा, 7 का भाग कितनी किस में देंगे, आपके 42 में देंगे, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। यानी कि आपके अंडर रूट एक्स बराबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, और एक्स बराबर कितना आ जाएगा आपकी अंडर रूट 6 आ जाएगा। करेक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा, या फिर एक्स बराबर कितना आ जाएगा, एक्स बराबर अंडर रूट 6 नहीं आएगा, एक्स बराबर आपके आ जाएगा 36। क्या आ जाएगा सर जी 36, क्योंकि इधर से अंडर रूट हटेगा, इधर क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, यानी एक्स बराबर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। करेक्ट आंसर कौन सा आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर आ रहा है, बी को लॉक कर देंगे। आंखों ही आंखों में क्या कर देना है, क्वेश्चन को लॉक कर देना है, आगे बढ़ जाना है। तो आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। ये क्या है, इस पूरे के ऊपर अंडर रूट है, या फिर क्या दे रखा है, इस पूरे के ऊपर अंडर रूट दे रखा है, इसका मान क्या हो जाएगा 10/5 होगा, 50 होगा, 30 होगा, या फिर नॉन ऑफ देम, यानी इनमें से कोई नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 125 यहाँ पर अंडर रूट दे रखा है, तो 125 बटा क्या दे रखा है 0.25 दे रखा है। यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 2 0, यानी 100 का गुणा ऊपर हो जाएगा, ठीक है। फिर 25 का भाग 125 में सर जी 5 बार चला जाएगा, यानी अंडर रूट कितना आ जाएगा आपके, अंडर रूट आ जाएगा कि अंडर रूट कितना आ जाएगा सर जी आपके 500, कितना अंडर रूट 500 आ जाएगा, कितना अंडर रूट 500 आ जाएगा, जो आपके कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर क्या करेंगे इसको सोल्व करेंगे, ये कितना आ जाएगा 10 इंटू 10 इंटू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 10 का स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर 10 तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। फिर अंडर रूट 5 ऐसा का ऐसा आ जाएगा, यानी 10 रूट 5 आ जाएगा यहाँ पर आंसर। यहाँ पर कहीं दे रखा है क्या, नहीं सर जी यहाँ पर कहीं नहीं दे रखा है। तो यहाँ पर ध्यान दे, तो ऑप्शन में यहाँ पर होगा शायद, यहाँ पर ऑप्शन में क्या दे रखा है 10 अंडर रूट 5, यहाँ पर बटा नहीं होगा, 10 रूट 5 होगा, तो ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर होगा। यदि ये यहाँ पर ये नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जो भी आपके हिसाब से आपको सही लगे वो आपको उत्तर निकालना है, लेकिन आपका उत्तर 10 रूट 5 ही आएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर कि अंडर रूट 32 प्लस अंडर रूट 48 बटा कितना दे रखा है आपके अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 12 दे रखा है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, ऐसा दे रखा है 2 आएगा, रूट 2 आएगा, 2 रूट 2 आएगा, या फिर इनमें से कोई नहीं आएगा। यहाँ पर आपको बताना है क्या दे रखा है, अंडर रूट 32 दे रखा है, फिर क्या दे रखा है अंडर रूट कितना दे रखा है 48, फिर बटा में दे रखा है अंडर रूट 8 प्लस क्या दे रखा है अंडर रूट 12 दे रखा है। तो यहाँ पर इनको अगर बाहर निकाले, क्या करें इनको सोल्व करने की कोशिश करें, तो यहाँ पर ऊपर से क्या कॉमन आएगा सर जी, अंडर रूट 16 निकाले। यदि ऊपर से अंडर रूट 16 कॉमन निकाले, क्योंकि दोनों के पावर 16 के पावर 32 भी आता है और आपके क्या आता है 48 भी आता है इसकी टेबल में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे अंडर रूट 2 यहाँ बच जाएगा, प्लस
अंडर रूट कितना बच जाएगा, अंडर रूट 3 बच जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर नीचे देखें तो नीचे कितना कॉमन निकालेंगे सर जी, आपके अंडर रूट 12, अंडर रूट 4 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, अंडर रूट 2 प्लस कितना बचेगा, अंडर रूट 3 बच जाएगा। यहाँ पर ये भी सेम बच गया, ये भी सेम बच गया, तो इन दोनों को क्या कर देंगे, काट देंगे। इन दोनों को काट देंगे तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, आपके अंडर रूट 16 बटा अंडर रूट 4 हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, 16 किसका स्क्वायर होता है सर जी, 4 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 बटा 2 आ जाएगा। तो 2 का भाग किस में देंगे, 4 में देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा, आपके 2 आ जाएगा। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए को लॉक कर देंगे। तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन का आंसर निकल के आने वाला है, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है और शांत दिमाग से क्या करना है साथियों, कैलकुलेशन करना है। और सभी साथी किसको लॉक कर देंगे, ऑप्शन नंबर ए का लॉक कर देंगे। यदि अभी तक कोई व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़ा है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, हमारी टेक्निकल टीम आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ देगी। और यहाँ पर कॉमन निकालने में और इन चीज़ों सभी चीज़ों में कोई गलती कैसे नहीं होगी, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे रोजाना गणित की तब तक आपके इसमें गलती होने के बहुत ज़्यादा चांस है। और यदि आपके एक एक टॉपिक क्लियर हो गया तो आपका कोई भी सिलेक्शन नहीं रोक सकता है। यदि आप एसएससी जीडी की तैयारी करो, यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करो, फिर आप भले ही किसकी करो, आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी करो, आरपीएफ एसआई की तैयारी करो, जब तक आपके गणित का बेस क्लियर नहीं है तब तक सिलेक्शन के मार्ग में क्या है, रोड़ा अटका रहेगा। कौन, गणित आपके रोड़ा अटकाती रहेगी। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, अंडर रूट 676, फिर क्या दे रखा है, बटा क्या दे रखा है, अंडर रूट में ये क्या है, क्वेश्चन मार्क दे रखा है। ठीक है, तो 26 बटा 31, यहाँ पर आपको उत्तर बताना है। 2001 आ जाएगा, 1264 आ जाएगा, 961 आ जाएगा, या फिर इनमें से कोई नहीं आएगा। इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, जल्दी से यहाँ पर कमेंट में आंसर आना चाहिए सर जी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से सभी का कमेंट में आना चाहिए। यहाँ पर क्या लिख रखा है, अंडर रूट 676। ठीक है, अंडर रूट 676 बटा क्या आ जाएगा, अंडर रूट क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, बराबर कितना दे रखा है आपकी कि अंडर 26 बटा कितना दे रखा है, 31 दे रखा है। यहाँ पर अपन ध्यान देंगे, यहाँ पर ध्यान दे तो इसको क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, क्या करेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे। यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर क्या मान लेंगे, एक्स, माना कि क्या है यहाँ पर एक्स है, तो यहाँ क्या करेंगे, एक्स को ऊपर भेज देंगे। ठीक है सर जी, एक्स बराबर अंडर रूट एक्स बराबर कितना आ जाएगा आपके, अंडर रूट 676। 676 किसका वर्ग होता है, जल्दी से कमेंट में बताएंगे सर जी। 676 तो आपके 31 का वर्ग होता है। हाँ, किसका, 26 का, सॉरी 676 किसका वर्ग होता है सर जी, आपके 26 का वर्ग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 26 तो आपके आ जाएगा, हाँ सर जी 26 तो आपके आ जाएगा इधर, ये 26 ऊपर का ऊपर रहेगा, फिर आपके इसको क्या करेंगे, इसको नीचे भेजेंगे। यहाँ पर कितना आ जाएगा सर जी, आपके यहाँ पर भी 26 आ जाएगा, फिर आपके कितना आ जाएगा, यहाँ पर 31 से ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस 26 से 26 कट गया, तो अंडर रूट एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा। और एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 31 का स्क्वायर, यानी कि 31 का स्क्वायर जो भी होगा वो आपके क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और 31 का स्क्वायर कितना होता है सर जी, 961 होता है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी को लॉक कर देंगे। बहुत ही आसानी से क्वेश्चन होने वाले हैं, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है और जल्दी से क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, यदि आपके अंडर रूट 1 प्लस एक्स बटा कितना दे रखा हो, 144 दे रखा हो, फिर आपके क्या दे रखा है कि यहाँ पर 13 दे रखा है, यहाँ पर 13 नहीं दे रखा होगा, बराबर क्या दे रखा हो, 13 बटा 12 हो तो एक्स का मान क्या होगा, 15 होगा, 25 होगा, 30 होगा, या फिर आपके 169 होगा। यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर क्या लगाएंगे, ट्रिक लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ट्रिक लगाएंगे कि यहाँ पर क्या करेंगे, 12 और 13 प्लस 12 को जोड़कर क्या कर देंगे कि हल करेंगे। क्या कर सकते हैं, इसको हल करके कितना आ जाएगा सर जी, 25 आ जाएगा। यहाँ पर डायरेक्टली इन दोनों को जोड़ लेंगे तो जो भी आपके आएगा वो आपके क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे कि योग प्लस अंतर, योग प्लस इंटू क्या आ जाएगा, अंतर हो जाएगा। यानी कि कितना आ जाएगा सर जी, आपके 13 भाजक कितना, 13 प्लस कितना आ जाएगा आपके, 13 प्लस 12 इंटू कितना आ जाएगा, 13 माइनस 12। ठीक है, इस दोनों को गुणा करेंगे, यानी कितना आ जाएगा, 25 इंटू 1 बराबर कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। यहाँ पर डायरेक्टली आंसर आएगा। इन दोनों को गुणा या इन दोनों को जोड़कर भी उत्तर निकाल सकते हैं, या फिर आपके सूत्र लगा के कर सकते हैं योग प्लस अंतर, यानी कि इन दोनों को जोड़ेंगे फिर इनके अंतर को दोनों को गुणा कर देंगे तो आपके आंसर आ जाएगा। यानी करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी को लॉक कर देंगे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर कि अंडर रूट 1 प्लस एक्स बटा कितना दे रखा है, 729 दे रखा है, फिर क्या दे रखा है, 29 बटा 27 दे रखा है। करेक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा, एक्स बराबर 50 हो जाएगा, 112 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, या फिर आपके 784 हो जाएगा। ये आपके लिए क्या हो जाएगा, होमवर्क हो जाएगा।
ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। क्या करना है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या बताना है, क्लास खत्म होने के बाद कमेंट में बताना है। और यदि अभी तक आप व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, हमारी टेक्निकल टीम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देगी। और यदि आप व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़ सकते तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाना है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको क्या कहाँ मिल जाएगा, चैनल के पेज पर मिल जाएगा। मिलेंगे एक नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।